ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे लेक्चर 16 में नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनकी कंपाउंड्स की जो नॉमेनक्लेचर है उसको डिस्क्राइब करते हैं। इससे पहले मैंने जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्क्राइब कर दिया और नेक्स्ट जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कशन करते हैं। अच्छा, जब भी आप लोग जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आप लोगों ने, लेट्स सपोज मैं स्टार्ट लेता हूँ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है लेकिन एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें आप लोग क्या नॉमेनक्लेचर इसके लिए करते हैं? यू हैव टू राइट सोडियम क्लोराइड। आप लोग सिर्फ क्या लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड। ओके, अगर मेरे पास ये कंपाउंड हो, लेट्स सपोज Al2SO4 और यहां पे ये 3 है, तो वी हैव टू राइट एल्यूमिनियम सल्फेट, नॉट डाया एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट नहीं लिखते, वी हैव टू जस्ट ओनली राइट एल्यूमिनियम सल्फेट। हमने एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है। तो ये अगर आप लोग देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, तो पहले केटाइंस आ रहे हैं फर्स्ट, ये केटाइंस होते हैं। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये केटाइंस है और ये क्या है? ये एनाइंस है, एनाइंस। तो केटाइंस आर नेम फर्स्ट and anions are named last. Cations are named first, anion are named last. ये लास्ट में। तो पहला रूल ये है कि नॉमेनक्लेचर में cations जो है, cations are named first, are named first, and their number should not be mentioned, and their number should not be mentioned, should not be mentioned in nomenclature. मेंशन इन नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में आपने इनके नंबर को मेंशन नहीं करना है। पहला पॉइंट क्या है? केटाइंस आर नेम्ड फर्स्ट एंड देयर नंबर शुड नॉट बी मेंशन। क्योंकि हम तो कॉम्प्लेक्सेस की तरफ आएंगे, तो कॉम्प्लेक्सेस की नॉमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो पहला रूल ये है कि आप लोग गौर से देखें, यहां पे एक है केटाइन, एक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये लिगेंड है और ये मेटल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और फिर उसके बाद यहां पे एनाइंस होते हैं। तो केटाइंस आर नेम्ड फर्स्ट एंड देयर नंबर शुड नॉट बी मेंशन इन नॉमेनक्लेचर। पहला रूल ये है कि आपने इसके नंबर को मेंशन नहीं करना और पहले इनकी नॉमेनक्लेचर करनी है। सेकंड रूल ये है कोऑर्डिनेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर सेकंड रूल में यू हैव टू नेम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नॉमेनक्लेचर करनी है। अच्छा, तो इसमें जो है आपने जो है दो किस्म की चीजें हैं, एक लिगेंड्स है और एक मेटल्स हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये है, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। लिगेंड्स जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंटर हो जाए तो पहले नाम आप अपने लिगेंड्स को देना है। लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, इनको पहले नाम देना है आप लोगों ने। एंड देयर नंबर शुड बी मेंशन इन नॉमेनक्लेचर, और इनके नंबर को मेंशन करना है। एंड देयर नंबर should be mentioned in nomenclature। तो नॉमेनक्लेचर में जो है आप लोगों ने इनके नंबर को क्या करना है? नॉमेनक्लेचर में इनको मेंशन करना है। कोऑर्डिनेशन, तो आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर में इसको जो है अगर आप लोग देखें तो नॉमेनक्लेचर में इनके जो नंबर्स हैं ये मेंशन करने हैं। तो अगर ये 2 हो तो आपने डाया लिखना है, अगर ये 3 हो, लिगेंड्स के नंबर 3 हो तो यू हैव टू राइट ट्राया, अगर ये 4 हो तो यू हैव टू राइट टेट्रा, अगर ये 5 हो तो पेंटा, और अगर ये 6 हो तो हेक्सा। यू हैव टू राइट, इनके नंबर को आप लोगों ने मेंशन करना है। सो लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट एंड देयर नंबर शुड बी मेंशन इन नॉमेनक्लेचर। इनकी नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने ये नॉमेनक्लेचर में इसको मेंशन कर। अच्छा, अब लिगेंड्स को आप लोगों के बुक में है, अदरवाइज जो है आयोपेक वालों का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। उन्होंने जो है ये लिखा है, आयोपेक वाले ये कहते हैं कि द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इनकी जो है अल्फाबेटिकल, कोई भी नेचर हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो और जो भी हो या न्यूट्रल हो, तो आप इसको क्या करें, इसको जो है आप लोग जो है जिस फॉर्म में जो है सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोगों ने फॉलो करें। लेकिन आप लोगों के बुक में लिखा है कि लिगेंड जो है, ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो लिगेंड नेगेटिव चार्ज है तो दे आर नेम फर्स्ट। सो नेगेटिव चार्ज लिगेंड 3 किस्म के हैं। नेगेटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स आर नेम्ड जो है, अगर आपके पास जो है अगर मिक्स लिगेंड हो, मैं यहां पे आर नेम्ड फर्स्ट। अगर क्या हो, मिक्स लिगेंड प्रेजेंट हो। मिक्स लिगेंड का मतलब क्या है, अभी डिस्कशन इस पे मैं करता हूं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मिक्स लिगेंड प्रेजेंट हो, तो जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड होता है उसको पहले नाम देना है। सेकंड पॉइंट में सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है? सेकंड प्रायोरिटी न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल चार्ज, बिल्कुल जो न्यूट्रल हो तो लिगेंड आर नेम
सेकंड, उनको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। ये लिगेंड्स में जो है आप लोगों ने प्रायोरिटी। द थर्ड पॉइंट ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स, ठीक है, आर नेम लास्ट, उसको बिल्कुल लास्ट में जो है नोमेनक्लेचर करनी है। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड आर नेम लास्ट। तो ये आप लोगों के बुक का रूल है, लेकिन बुक में जो है ये रूल है। अदरवाइज जो है आयोपेक वालों ने जो है इस रूल को जो है राउंड अबाउट जो है 1960 के बाद इसको खत्म किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अल्फाबेटिकल आर्डर को आप लोग फॉलो करें, कि जहां पे अल्फाबेटिकल आर्डर है उसको आप लोग फॉलो करें। लेकिन मोस्ट से आप लोगों के बुक, आप अपने बुक को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो इसलिए बुक के रूल्स को मैं यहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट एंड देयर नंबर शुड बी मेंशन इन नोमेनक्लेचर। लिगेंड्स में 3 किस्म के, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज लिगेंड भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ओके, लिगेंड जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स होते हैं तो इनकी नोमेनक्लेचर, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज्ड लिगेंड्स, अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है इस यू हैव टू राइट, इनके नाम के साथ आप लोगों ने ओ लिखते हैं। फ्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो यू हैव टू राइट आयोडो। अगर यहां पे जो है कार्बोनेट है तो कार्बोनेट हो, सल्फेट है तो सल्फेट हो, अगर बाइकार्बोनेट हो, अगर ये है तो ये बाइकार्बोनेट हो। अगर आप लोग देखें नाइट्रेट हो, यहां पे जो है इसको रिप्रेजेंट करता हूं नाइट्राइट हो, इसको जो है नाइट्रेट हो। ये जो है अगर आप लोग देखें नाइट्रो, इसको नाइट्रो से डिस्क्राइब करते हैं, ये नाइट्रो है, ये नाइट्राइट है, ये बाइकार्बोनेट है, ये सल्फेट है, ये कार्बोनेट है, और ये आयोडो, ब्रोमो जो है अगर आप देखें ये साइनाइड, साइनो। अगर तो जो भी नेगेटिव चार्ज लिगेंड होगा तो उनके नाम के साथ आप लोगों ने ओ को ऐड करना है, सायानो, तो इसको जो है सायानो से एक्सप्रेस करते हैं। और अगर आप लोग देखें ये बाइडेंटेट लिगेंड है और यहां पे जो है इसको ऑक्सिलेटो, इसको डिस्क्राइब करते हैं ऑक्सिलेटो, तो बाइडेंटेट लिगेंड ऑक्सिलेटो, इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इनके नाम को आप लोगों ने इस तरह एक्सप्रेस करना है। जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स, नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स। अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम, वाटर के लिए आप लोगों ने, वाटर के लिए यू हैव टू यूज, वाटर के लिए अक्वा, यू हैव टू यूज अक्वा। अगर अमोनिया है तो अमोनिया के लिए क्या लिखते हैं, एमाइन, अमोनिया के लिए एमाइन लिखते हैं। सो यहां पे जो है अगर आप लोग देखें, मैं अनदर जो है ये अगर आप देखें तो इसको जो है इथाइलिन डायाएमाइन, इथाइलिन डायाएमाइन, इथाइलिन डायाएमाइन, इथाइलिन डायाएमाइन, ये जो है इसके लिए यूज करते हैं। NH2, NH2 हाइड्राजीन, NH2, NH2 हाइड्राजीन, इसको हाइड्राजीन कहते हैं। अच्छा, और अगर आप देखें तो यहां पे ये नाइट्रोजन और यहां पे जो है ये नाइट्रोजन इसके साथ प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड डायापायराडीन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज डायापायराडीन। नो, दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड्स एंड दे शुड बी मेंशन। जो है अगर आप लोग देखें तो एन लिगेंड जो है, जो न्यूट्रल लिगेंड, एन लिगेंड का मतलब न्यूट्रल लिगेंड है। सो वाटर के लिए अक्वा, अमोनिया के लिए एमाइन, और यहां पे इथाइलिन डायाएमाइन, हाइड्राजीन डायपायराडीन्स, ये आप लोगों के पास जो इसके लिए वर्ड है। अच्छा, ये है नाइट्रोसाइल, NO, NO आर कॉल्ड नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल, कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड आर कॉल्ड कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड आर कॉल्ड कार्बोनाइल। न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, दे आर कॉल्ड कार्बोनाइल, इनको कार्बोनाइल से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है अगर आप लोग देखें तो न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करते हैं। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स, इनके नाम के साथ आपने IUM लिखना है, ठीक है। हाइड्रोजीनियम, कार्बोनियम, इस तरह का वर्ड आप लोगों ने, नाइट्रोसोनियम। तो अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं कि लेट्स सपोज जो है हाइड्रोजीनियम, तो ये NH2 NH3 विद पॉजिटिव चार्ज है, यू हैव टू राइट IUM, हाइड्रोजीनियम, IUM। सल्फोनियम, सल्फोनियम, इसको क्या कहते हैं, सल्फोनियम,
IUM आपने ये वर्ड यूज करना है इसके लिए, सल्फोनियम, ठीक है। नाइट्रोनियम, अगर आप लोग देखिए तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं नाइट्रोनियम, इसको नाइट्रोनियम कहते हैं। एसिलियम, अगर मैं एसिलियम को यहां पे एक्सप्रेस करता हूं तो ये जो है इसको एसिलियम कहते हैं, एसिलियम। तो आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है कि जहां पे भी आप लोगों के पास कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज हो या जो है कोई भी ग्रुप हो तो उसके नाम के साथ IUM, जो नेगेटिव चार्ज हो तो उसके नाम के साथ O लिखे, O, ऑक्सिलेटो, साइनो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, बाइकार्बोनेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, आयोडो, ब्रोमो, और यहाँ पे जो है नाइट्रो, और यहाँ पे क्लोरो, और ये जो है अपनों के पास फ्लोरो है। नो ये अगर आप देखें तो ये 3 किस्म के लिगेंड्स हैं। सो जहां पे नेगेटिव चार्ज, अकॉर्डिंग टू योर बुक, जहां पे नेगेटिव चार्ज लिगेंड होंगे दे आर नेम फर्स्ट, मिक्स लिगेंड्स के केस में। फिर उसके बाद न्यूट्रल, फॉलोड बाय न्यूट्रल, और लास्ट में जो है जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उनकी नोमेनक्लेचर आप लोगों ने करनी है। तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, इसमें ऑर्डर होगा कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड आर नेम फर्स्ट, फिर उसके बाद न्यूट्रल, और फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। ये आप लोगों के बुक के मुताबिक है। अदरवाइज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द आयोपेक सिस्टम यू हैव टू फॉलो द आयोपेक सिस्टम, जो है यू हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आप लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की नोमेनक्लेचर है। जब आप लोग लिगेंड्स की नोमेनक्लेचर करें, लिगेंड्स की नोमेनक्लेचर के बाद यू हैव टू अनदर रूल जो है यहाँ पे आ जाता है। तो ये फर्स्ट ए मैंने लिखा है, अब बी इसमें ऑप्शन आ जाता है। तो इस ए में जो है 1 2 3 जो है ये पॉइंट्स हैं, और अब इसका बी रूल जो है, इस रूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बी रूल जो है, तो बी यहां पे डिस्क्राइब करता हूं, नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल आयंस। तो यू हैव टू नेम द सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल। तो ए ऑप्शन ये हो गया। लिगेंड्स की नोमेनक्लेचर के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही में आओ, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स की नोमेनक्लेचर के बाद सेंट्रल मेटल आयन की नोमेनक्लेचर करें। सेंट्रल मेटल आयन में अगर आप लोग देखें, मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख देता हूं कि यहां पे अगर आप लोग देखें ये प्लैटिनम है और यहां पे ये क्लोरीन है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, तो ये ट्रांजिशन मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन। द सेंट्रल मेटल आयन आर नेम लास्ट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन are named last, are named last in coordination sphere। में coordination sphere में ही बात कर रहा हूं फिलहाल, coordination sphere, and mention their oxidation number, and mention their oxidation state, their oxidation state in capital Roman letter, in capital Roman letters। तो कैपिटल रोमन लेटर्स में जो है आप लोगों ने क्या करना है, अगर 2 है तो ये एक्सप्रेस करना है, अगर 3 है तो इस तरह एक्सप्रेस करना है, अगर 4 है तो इस तरह एक्सप्रेस, अगर 5 है तो इस तरह एक्सप्रेस करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को कैपिटल रोमन लेटर में एक्सप्रेस करें, स्मॉल में नहीं, 1 2 3 भी नहीं लिखना है। आप लोगों ने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो तो ये, अगर ये हो तो, अगर ये हो, अगर ये हो तो आप लोगों ने इस तरह एक्सप्रेस करना है। सो नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन जो है बिल्कुल आप लोगों ने लास्ट में जो है इसको एक्सप्रेस करना है। ओके, फिर उसके बाद जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर आप लोग देखें तो मेटल आयंस में सिर्फ इसमें थोड़ा सा एडिशन करूंगा, ये बी नहीं, बी में थोड़ा सा एडिशन मैंने करना है। इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्वायर, कि यहां पे जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये प्लैटिनम मेटल है और ये क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, क्लोरीन -1 चार्ज मल्टीप्लाइड 6, और यहां पे जो है ये +4 चार्ज है, प्लैटिनम में +4 चार्ज है। लेट्स सपोज जो है मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि यहां पे पोटेशियम प्रेजेंट होता है, तो +2 और +4 जो है +6, लेकिन इसको इग्नोर करें, +4 और -6 इन दोनों का सम अप ये -2 पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज होता है, मैंने कहा था कि सेंट्रल मेटल पे जो चार्ज होगा और लिगेंड जो होगा, तो इन दोनों के चार्जेस का जो सम अप होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज होगा। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज नेगेटिव हो, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज इक्वायर नेगेटिव, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इक्वायर नेगेटिव चार्ज, ये इसमें ऑप्शन है
प्लीज ये जो है नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इसी के साथ ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो मैं अब यहां पे नोट, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्वायर, अगर ये जो है क्या करें, एक्वायर करें, एक्वायर जो है अगर इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्वायर नेगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्वायर नेगेटिव चार्ज, then aid ATE to the central metal ion, to the central metal ion, then aid ATE to the central metal ion। तो फिर क्या करें, ATE को ऐड करें। मतलब क्या है, अगर ये कोबाल्ट हो तो कोबाल्टेट करें, अगर ये अर्जेंटम हो तो अर्जेंटेट लिखें, अगर ये प्लाटिनियम हो तो प्लाटिनेट लिखें, अगर ये जो है आप लोगों के पास जो भी एलिमेंट होगा उसको जो है आप लोगों ने, तो अगर हम यहाँ पे आयरन है और सेंट्रल मेटल आयन जो है आयरन है, तो यू हैव टू राइट फेरेट। फेरेट आप लोगों ने क्या लिखना है, फेरेट, अर्जेंटेट, कोबाल्टेट, निकलेट, प्लाटिनेट, ये वर्ड्स आप लोगों ने इसके लिए क्या करें, यूज करें। तो इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिक्वायर नेगेटिव चार्ज, इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज, नो नीड ऑफ द मेटल एट आयन जो है सेंट्रल मेटल आयन का नाम बिल्कुल रिटेन रखें, देयर इज नो चेंज, मेटल के नाम में बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड पॉइंट ये, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो, यहां पे जीरो चार्ज हो, इस पे माइनस नेगेटिव चार्ज नहीं हो, तो फिर जो है आप लोगों ने नेम को रिमेन सेम रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने मेंशन करना है। ओके, तो केटाइन भी नॉमेनक्लेचर हो गया, लिगेंड्स भी नॉमेनक्लेचर, ये केटाइन है, ये क्या है, केटाइन है, ये लिगेंड है, क्लोरीन जो है ये लिगेंड है, और ये ट्रांजिशन मेटल है, ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया, ये मेटल आयन भी है, और ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गया, और यहां पे जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज भी हो। अगर लेट्स सपोज जो है ये केटाइन है, ये जो है आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को भी केटाइंस आर नेम फर्स्ट, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो है लिगेंड, फिर मेटल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ में नाम के साथ ए। इफ देयर आर एनाइन आर प्रेजेंट, अगर क्या हो एनाइन, तो एनाइन आर नेम लास्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के उस साइड पे जो है एनाइन प्रेजेंट हो तो एनाइंस आर नेम लास्ट एंड देयर नंबर शुड नॉट बी मेंशन इन नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट रूल ये, सेकंड रूल के फिर ये पॉइंट्स हैं, सेकंड रूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये पॉइंट्स हैं। द लास्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, अगर आप लोग थर्ड वन, एनाइन आर नेम्ड लास्ट, एंड देयर number should not be mentioned in nomenclature, और इनके नंबर को आप लोगों ने nomenclature में मेंशन नहीं करना है। Anions are named last and their number should not be mentioned in nomenclature, इनके नंबर्स को आप लोगों ने nomenclature में बिल्कुल मेंशन नहीं करना है, ठीक है। केटाइंस के नंबर को भी और एनाइंस के नंबर को आप लोगों ने मेंशन नहीं करना है, नंबर्स को सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर्स को, लिगेंड नंबर को आप लोगों ने मेंशन करना है। तो ये इसके रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। तो केटाइंस आर नेम फर्स्ट एंड देयर नंबर शुड नॉट बी मेंशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फिर ये नंबर नेक्स्ट रूल्स हैं, और यहाँ पे जो है ये एनाइंस के लिए आप लोगों के पास लास्ट पॉइंट है। अब इन रूल्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और आप लोगों के साथ जो है इस पे डिस्कशन करते हैं कि हाउ यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन, जो है आप लोगों ने किस तरह जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये है कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल जो आप लोगों के बुक के ही एग्जांपल है, तो ये अमोनिया, इसमें अमोनिया है, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए तो ये हेड राइट, ये कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे नाइट्रेट है, नाइट्रेट। देखिए देयर इज नो केटाइन, केटाइन नहीं है तो बस फिर छोड़ दे, फिर आप लोग जाएं डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ आए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ आए। देयर इज नो केटाइन, तो केटाइन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहला रूल क्या है, लिगेंड्स आर नेम। अच्छा, लिगेंड को पहचाने, ये तो मेटल आयन है और यही लिगेंड्स है ना, अमोनिया लिगेंड है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है,
और ये सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इसके नंबर कितने हैं? ये 6 है। तो कैन बी राइट हेक्साएमाइन, हेक्सा अमोनिया के लिए एमाइन, हेक्साएमाइन। अच्छा और कुछ तो नहीं है, हेक्साएमाइन मैंने लिख दिया, नंबर भी हो गए और एमाइन भी हो गया, नेम भी हो गया। अच्छा ये वन टाइप ऑफ लिगेंड है, मिक्स नहीं है, वन टाइप है। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन की तरफ आए। सेंट्रल मेटल आयन पे अमोनिया पे चार्ज क्या है? द चार्ज ऑफ अमोनिया जो है ये 0 है, न्यूट्रल है। नाइट्रेट -1 मल्टीप्लाई 3 -3, यहां पे ये +3, तो +3 और 0 का सम अप ये जो है +3 के बराबर, तो +3 इज बैलेंस बाय -3। सो हेक्साएमाइन क्रोमियम, देयर इज नो नीड टू, आप लोगों ने जो है यहां पे क्रोमेट नहीं लिखना है। मैंने क्या कहा था, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो फिर क्रोमेट लिखना है। क्रोमियम ये 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया रोमन लेटर में, और ये एक एनाइन, एनाइन आर नेम लास्ट। यू हैव टू जस्ट ओनली राइट नाइट्रेट, नॉट ट्राई नाइट्रेट। अगर आपने ट्राई नाइट्रेट लिखा तो गलत है। द नंबर ऑफ द नाइट्रेट जो है शुड नॉट बी मेंशन, क्योंकि ये आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये नहीं है। सो हेक्साएमाइन क्रोमियम 3 नाइट्रेट इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। हेक्साएमाइन क्रोमियम 3 नाइट्रेट, द कंपाउंड शुड बी नेम इज अ हेक्साएमाइन क्रोमियम 3 नाइट्रेट जो है इसका नोमेनक्लेचर होगा। तो अगर आप लोग देखिए एक अनदर एग्जांपल है, और दैट इज पोटाशियम, और ये प्लाटिनियम है, और यहाँ पे 6 क्लोरीन इसके साथ लिंक है। तो अब यहाँ पे एनाइन नहीं है, इसमें केटाइन है, तो यू हैव टू राइट पोटाशियम, क्योंकि इसके नंबर को तो मेंशन नहीं करना। डाई पोटाशियम लिखा तो गलत होगा, केटाइंस के नंबर को आपने मेंशन नहीं करना है, पोटाशियम। और इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सा, हेक्सा क्लोरो 6 नंबर है, हेक्सा क्लोरो। अच्छा देखिए यहाँ पे ये +1 मल्टीप्लाइड 2 -1 मल्टीप्लाइड 6। अच्छा -6 इज बैलेंस बाय +6 होगा, तो ये तो 2 है, तो डेफिनेटली जो है इसका +4 है। +4 और -6 -2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -2 चार्ज है, नेगेटिव चार्ज रिक्वायर करेगा, तो फिर क्या लिखे? प्लाटिनेट, पोटाशियम हेक्साक्लोरो प्लाटिनेट, प्लाटिनेट 8E को मैंने 8 करो, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए +2 तो ये हो गया, +4 क्योंकि -6 है ना, तो +2 और -6 -4 रह जाएगा, -4 को बैलेंस करो तो +4, तो +4 प्लैटिनियम का हो जाएगा। तो ये प्लैटिनेट जो है आप लोगों के पास इसके लिए डिस्क्राइब होगा, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पे ये कोबाल्ट है और ये अमोनिया है, अमोनिया। यू हैव टू राइट कोबाल्ट, और इसमें अमोनिया जो है यहाँ पे सॉरी NH3 है, और यहाँ पे ये नाइट्रो है। अब यहाँ पे ये मिक्स है, मिक्स जो है आप लोगों के पास 2 मिक्स क्या है लिगेंड्स हैं। यहाँ पे 1 टाइप ऑफ लिगेंड था, 1 टाइप ऑफ लिगेंड 1, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप ऑफ लिगेंड है, अमोनिया भी है और नाइट्रेट भी है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो अब क्या करें? मैंने जो पहले डिस्कस किया, आप लोगों के बुक में ये लिखा है कि जो नेगेटिव चार्ज होगा ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है। सो नेगेटिव चार्ज लिगेंड, ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड है और ये न्यूट्रल है, ये क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। सो नेगेटिव चार्ज लिगेंड आर नेम फर्स्ट, फॉलोड बाय न्यूट्रल, और फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आयोपेक वाले कहते हैं कि आप इसको मत देखें, आप जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें। लेकिन आप लोगों के बुक में है कि ट्रायानाइट्रो 3 है इसके, ट्रायानाइट्रो, ट्रायाएमाइन, ट्रायानाइट्रो, ट्रायाएमाइन। अच्छा देखिए यहां पे जो है -1 मल्टीप्लाइड 3, और अगर आप लोग देखें यहां पे जो है, यहां पे -1 मल्टीप्लाइड 3, और यहां पे ये 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये +3 है, तो +3 और -3 0, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 0 चार्ज है। ट्रायाएमाइन, ट्रायानाइट्रो, ट्रायाएमाइन, कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, कोबाल्ट 3, द कंपाउंड विल बी नेम इज अ कोबाल्ट 3, इसको कोबाल्ट 3 से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। ओके नेक्स्ट है, इसी तरह मैक्स को जो है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। एक अनदर एग्जांपल है, ये कोबाल्ट है और यहाँ पे जो है ये अमोनिया है, कोबाल्ट, अमोनिया, और यहाँ पे जो है
ये 4 और यहां पे अगर आप देखिए क्लोरीन, कोबाल्ट अमोनिया, ये 4 अमोनिया है और यहां पे 2 क्लोरीन लिंक है और साथ में जो है यहां पे एक बाहर एक अनदर जो है एनायन भी प्रेजेंट है। इस कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करते हैं कि व्हाट्स द नोमेनक्लेचर। तो आप लोग थोड़ा सा देखें कि ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो पहले लिगेंड जो है क्यों कैटायन नहीं है तो पहले इसकी नोमेनक्लेचर करें। यू हैव टू राइट डायाक्लोरो टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन, तो इसको जो है टेट्राएमाइन, कोबाल्ट, ठीक है। अच्छा यहां पे देखें -1 मल्टीप्लाइड 2 -1 तो -3 इज बैलेंस बाय +3 है, तो कोबाल्ट 3, ठीक है। अच्छा ये बाहर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, तो यू कैन नॉट राइट इट इज अ क्लोरो, यू हैव टू राइट इज अ क्लोराइड, तो लास्ट में क्लोराइड लिखना। तो डायाक्लोरो टेट्राएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। तो ये तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है इन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्सेस की जो है नोमेनक्लेचर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा इसके अलावा जो है एक और एग्जांपल को यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, फिर उसके बाद कीलेट्स की नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं कि कीलेट्स की नोमेनक्लेचर क्या है। तो कीलेट्स नोमेनक्लेचर को फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये पोटाशियम है और यहाँ पे जो है इसको पोटाशियम जो है ये आयरन है और ये साइनाइड है। सो द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, यू हैव टू राइट पोटाशियम केटाइन आर नेम फर्स्ट, पोटाशियम केटाइंस आर नेम फर्स्ट, इनके नंबर को मेंशन नहीं करना है, हेक्सासायानो, और यहाँ पे जो है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अब अगर आप देखें -1 मल्टीप्लाइड 6 +1 मल्टीप्लाइड 2, जब भी केटाइन अवेलेबल होगा, आप लोग केटाइन जब भी अवेलेबल हो तो यू हैव टू राइट ATE, केटाइन जब भी अवेलेबल होगा ATE लिखे, एनायन अवेलेबल हो तो फिर ATE नहीं लिखते, केटाइन की अवेलेबिलिटी की वजह से आप लोगों ने। तो यहाँ पे हेक्सासायानो प्लीज आप लोग ज़हन में रखें, फेरेट, तो अगर यहाँ पे ये 3 है तो इसको जो है फेरेट 3 मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं। तो आप लोग देखें ये +1 मल्टीप्लाइड 3 +3 -6, तो +3 -6 जो है -3 और ये +3 हो जाए, तो +6 इज बैलेंस बाय -6। अच्छा +3 -6 -3, तो -3 इज बैलेंस बाय +3, तो ये +3 इसको बैलेंस करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है फेरेट 3 जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा, फेरेट 3। ओके नेक्स्ट जो है कीलेट्स की नोमेनक्लेचर करते हैं कि कीलेट्स की नोमेनक्लेचर को आप लोगों ने किस तरह जो है डिस्क्राइब करना है। तो मैंने डाया लिखा, टेट्रा लिखा और पेंटा, अगर आप लोग देखें हेक्सा जो है ये वर्ड्स आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल को ले देता हूँ कि ये कोबाल्ट है और इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे EN, ये EN है और यहाँ पे ये क्लोरीन है इस कंपाउंड के लिए। व्हाट्स द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या है। तो अगर आप लोग देखिए तो इस कंपाउंड की नोमेनक्लेचर में जो है डायाक्लोरो, यू हैव टू राइट डायाक्लोरो। नाउ दिस EN स्टेट, ये EN जो है अगर आप लोग देखें, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये EN स्टेट करता है, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं इथाइलिन डायाएमाइन, इथाइलिन डायाएमाइन। सो यू हैव टू राइट इनके नंबर को, अगर ये 1 हो तो बस इथाइलिन डायमाइन लिखे, लेकिन अगर यहाँ पे 2 हो तो यू हैव टू राइट बिस, 2 के लिए बिस लिखना है, बिस इथाइलिन डायाएमाइन, डायाक्लोरो बिस इथाइलिन। ये बिस 2 को एक्सप्रेस करता है, ये डाया, यहाँ पे डाया नहीं लिखना है, डाया इथाइलिन डायमाइन गलत होगा, आपने बिस लिखते हैं। इसके लिए जो कीलेट्स होती हैं तो उनके लिए बिस एक्सप्रेस करते हैं, बिस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बिस इथाइलिन डायमाइन। और प्लीज देखें कोबाल्ट, देखिए ये न्यूट्रल है, ये -1 मल्टीप्लाइड 2 तो ये +2 है, तो कोबाल्ट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन किया है। तो डायाक्लोरो बिस इथाइलिन डायमाइन ये कोबाल्ट है। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये जो है इथाइलिन डायाएमाइन, तो ये इथाइलिन डायाएमाइन एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये दूसरा इथाइलिन डायाएमाइन है, ये 2 कीलेट्स हैं, ये एक नहीं है 2 कीलेट्स बन रहे हैं।
यहां पे और ये यहां पे। एक कीलेट ये हो गया, इन दो कीलेट्स को बिस से एक्सप्रेस करते हैं, डा ऐसी नहीं लिखती। और एक क्लोरीन यहां पे लिंक हो गया और दूसरा क्लोरीन यहां पे थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लिंक हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 1 2 3 4 5 6। तो दो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आप लोगों के पास अ सिंगल मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं, दो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे एक मॉलिक्यूल दो प्रोवाइड करता है, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 4 इनकी वजह से और 2 इसकी वजह से। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में जो है ये 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6 जो है इसमें डिस्क्राइब होते हैं। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसके लिए डिस्क्राइब होते हैं। ओके, अगर मैं इस तरह एक्सप्रेस करूं कि ये कोबाल्ट है और यहां पे ये En है और ये 3 है, प्लीज आप लोग देखें ये E है, यहां पे En3, और मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं कि यहां पे एक सल्फेट। कैन वी राइट इज इसमें कोई और नहीं है, तो जस्ट ओनली डायरेक्टली जो है ट्रेस इथाइलिन डायामाइन, ट्रेस इथाइलिन डायामाइन, कोबाल्ट 2 सल्फेट। ये जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर ट्रेस इथाइलिन। तो अगर 2 हो तो बिस लिखना है, अगर 3 हो तो ट्रेस लिखना है, और अगर 4 हो तो टेट्राकिस लिखना है। अगर 5 हो तो यू हैव टू राइट पेंटाकिस। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो कीलेट्स के नंबर हो बिस ट्रेस टेट्राकिस से इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये ट्रेस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट 2 सल्फेट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। ट्रेस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट जो है सल्फेट। ओके, एक दूसरा कंपाउंड यहां पे लिख देता हूं, यही कीलेट्स की नोमेनक्लेचर है, और उसमें जो है कि ये कोबाल्ट है। एंड इफ यू हैव टू राइट EDTA एक मॉलिक्यूल है और इसके साथ लिंक हो जाए कोबाल्ट। और यहां पे जो है इसको अगर आप लोग देखें तो EDTA है, EDTA तो इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, यहां पे जो है इसके साथ क्या है? कनेक्टेड है। तो जब ये इसके साथ कनेक्टेड है, EDTA इसके साथ कनेक्ट, मैं इसको जनरली जो है डिस्क्राइब करता हूं अ सिंगल मॉलिक्यूल, क्योंकि ये हेक्साडेंटेट है, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो 6 साइड से जो है ये कोबाल्ट के साथ कनेक्ट होता है। और यहां पे जो तो आपने क्या लिखना है, जस्ट ओनली राइट EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट कोबाल्ट, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट कोबाल्ट। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग इसको डिस्क्राइब करें तो हर एक एसीटेट पे जो है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो 4 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोगों के पास 4 नेगेटिव चार्जेस के लिए हैं और यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और यहाँ पे जो है 4 नेगेटिव चार्जेस इस पे हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होगा? -2 चार्जेस के लिए डिस्क्राइब। तो ये सोल्यूशन फॉर्म में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यू हैव टू राइट इथाइलिन डायामाइन टेट्राएसीटेट, ठीक है, टेट्राएसीटेट कोबाल्टेट 2 आयन आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि अब यहां पे चार्जेस नहीं है, इसके लिए आप लोगों ने आयन लिखना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है और इसमें जो है अगर आप लोग देखें ये 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ प्रेजेंट है और यहाँ पे +3 चार्ज लिखा हुआ है। सो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का अगर ये जो है कॉम्प्लेक्स है तो इस कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर ये सॉल्यूशन होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है। यू हैव टू राइट हेक्सा एक्वा, आयरन भी लिख सकते हैं और फेरिक भी लिख सकते हैं, फेरिक 3। और आपने ये याद रखना है आयन लिखना है, क्योंकि ये सोल्यूशन फॉर्म में यहाँ पे 5.4 लिखा है, तो ये यहाँ पे आयन इसके लिए लिखना है। तो फेरिक 3 हेक्सा एक्वा आयरन 3 जो है आयरन, या आयरन 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि फेरेट नहीं है, तो फेरिक 3 या आयरन 3, और ये आयन है। ठीक है, ये आयन सोल्यूशन फॉर्म में आयन आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो नोमेनक्लेचर है, तो यहाँ पे हमने कीलेट्स की नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस कर लिया। हमने यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें, हमने यहाँ पे जो है इनकी कॉम्प्लेक्सेस जो है आमतौर पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको भी हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है और ये कंपाउंड जो है बिल्कुल आप लोगों ने क्लियर करने हैं। ठीक है,